बाइनोमियल थ्योरम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8। इसमें कल हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीगर। ये ए और बी एक स्वेच्छ इंटीगर है, पूर्णांक है। प्रूव दैट ए माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन व्हेनेवर एन इज ए पॉजिटिव इंटीगर। बात समझ रहे हैं? देखिए, इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो अच्छा देखिए, ए पावर एन माइनस बी पावर एन का जब हम फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर में ए माइनस बी आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो आप कह देंगे ये तो ए माइनस बी ए रेज पावर माइनस बी रेज पावर एन का एक फैक्टर है। तो इन्होंने आपके बुक में हिंट भी दिया है कि ए पावर एन बराबर आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ना, हाँ, ए माइनस बी प्लस बी पर पावर एन आप लिख सकते हैं। इसको आप ये भी कर सकते हैं, ए रेज पावर एन इक्वल टू ऐसे लिख दीजिए ए माइनस बी प्लस बी पर पावर एन। ठीक है। अब आप इसमें क्या करिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए। एक्स प्लस ए पावर एन, एक्स वाली वैल्यू क्या हो गई ए माइनस बी और वाई वाली वैल्यू क्या हो गई बी। तो जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को लगाना शुरू करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको एन सी 0 मिलेगा और ये हो जाएगा ए माइनस बी रेज पावर एन होगा ही। अच्छा, प्लस 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 क्या हो जाएगा एन सी 1 ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 1 इंटू क्या बी प्लस एन सी 2 ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 2 इंटू क्या बी स्क्वायर। क्यों जी, ये तो हो गया। एक और लिख लेते हैं, प्लस एन सी 3 ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 3 इंटू बी क्यू प्लस आंसर। क्यों, हमारा काम तो खत्म हो गया। ये क्या होता है बेटा, एन सी 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आप यहाँ लिख देंगे 1 का मतलब ए माइनस, हाँ, ए माइनस बी रेज पावर एन प्लस, अब आप कुछ मत करिए, ऐसे ही लिख दीजिए इसको, है ना, एन सी 1 ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 1 प्लस नहीं इंटू बी प्लस एन सी 2 ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एन सी 3, है ना, ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 3 इंटू बी क्यूब। अच्छा, आगे जब इसको बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो मिलेगा एन सी एन इंटू बी रेज पावर एन, मिलेगा कि नहीं। और आप यहाँ पर इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ भी लिख लीजिए प्लस वन एन सी एन बी रेज पावर एन। और जब लिखेंगे ना तो ये बचे एन सी एन की वैल्यू क्या होती है 1, तो बचेगा क्या बी रेज पावर एन बचेगा ना। इसको इधर कर लीजिए, किसको इधर कर लीजिए। जब आप इधर करेंगे तो मिल जाएगा ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन, बचेगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी रेज पावर एन प्लस एन सी 1 ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 1 इंटू बी प्लस एन सी 2 ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एन सी 3 ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 3 इंटू बी क्यूब प्लस आंसर। हो गया ये, क्यों। अच्छा, बराबर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। अगर आप ए माइनस बी को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 कहाँ बचेगा, ए माइनस बी रेज पावर एन माइनस 1 बचेगा कि नहीं। अरे भाई, ए माइनस बी से कॉमन लेने का मतलब है हम ए माइनस बी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको सबको, तो डिवाइड करना पड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। और प्लस एन सी 1
ए माइनस बी रेज पावर यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू बी, समझ पा रहे होंगे, प्लस n(c2) इंटू क्या a माइनस बी n माइनस 3 इंटू क्या बी स्क्वायर। चाहें तो एक और लिख लीजिए n(c3) a माइनस बी रेज पावर n माइनस 4 इंटू क्या बी क्यूब प्लस क्या आंसुआन, है ना। और यहाँ पर क्या करिए आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये फैक्टर में आ चुका है कि नहीं, ये माइनस बी आ चुका है ना। यहाँ पर लिख देंगे ए एन माइनस बी रेज पावर n, है कि नहीं। अगर मैं इसे माइनस बी को यहाँ ला दूँ, है ना, यहाँ ला दूँ तो बचेगा क्या, ये बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए माइनस बी को यहाँ ला दूँ तो ये बचेगा। यानी क्या मतलब है कि a माइनस बी से इसको a पावर n माइनस बी पावर n को डिवाइड करने पर हमारा ये भागफल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो आप यहीं पर लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट, लिख देंगे हैंस वी कैन से दैट क्या a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ क्या ए रेज पावर n माइनस बी रेज पावर n, और ये आपकी प्रूव्ड हो गई। इतनी वर्किंग थी इसमें। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान था, थोड़ा सा आपको समझने की बात है। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे फिर ये कभी भूलेगा ही नहीं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ आपसे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात जब करेंगे तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और ईजी हम बना देते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे √3 + 2 √3 - 2 इस तरह का खेला है। अगर मैं इसमें ये निकाल दूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख दूं कि a = √3 और b = √2, ये हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। मान लीजिए कंसिडर करने के बाद अगर मैं कह दूं कि a + b पर पावर 6 माइनस a माइनस b पर पावर 6 का जो एक्सपेंशन होगा वही एक्सपेंशन इसका भी होगा। कोई बात तो है नहीं इसमें, ये कह सकते हैं ना, बोलो भाई, कह सकते हैं। अब इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंशन करने जब हम चले तो मिलेगा क्या 6c0 a रेज पावर 6 प्लस 6c1 a रेज पावर 5 इंटू b प्लस 6c2 इंटू a रेज पावर 4 इंटू b स्क्वायर प्लस 6c3 इंटू a क्यूब इंटू b क्यूब प्लस 6c4 इंटू a स्क्वायर b पावर 4 प्लस 6c5 है ना जी इंटू a b रेज पावर 5 प्लस c66 इंटू b रेज पावर 6। ये तो मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंशन किया। अच्छा, ये हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में ले लिया, माइनस इसको हमने लिखा √3 - 2 का स्क्वायर जब मैंने किया, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो मिलेगा क्या 6c0 a रेज पावर 6, है ना। अच्छा, अब देखिए b यहाँ सिंगल आ रहा है, सिंगल में आ रहा है ना b, जहाँ स्क्वायर होगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जहाँ सिंगल है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -6c1 a रेज पावर 5 इंटू b, ठीक है। इसके बाद प्लस लगाइए 6c2 a रेज पावर 4 इंटू क्या b स्क्वायर। अगला माइनस 6c3 इंटू a क्यूब b क्यूब प्लस लगाइए 6c4 इंटू a स्क्वायर b रेज पावर 4 माइनस 6c5 इंटू क्या a और b रेज पावर 5 प्लस 6c6 इंटू क्या इंटू b रेज पावर 6। ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हमारे पास जगह कम होने के नाते हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं यहीं पर, ठीक है जी। माइनस को अंदर जब ले जाएंगे प्रांजल तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये क्या माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये वाली क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई।
हो गई 6C4 वाली और ये 64 वाली कैंसिल हो गई, C62 वाली और ये वाली कैंसिल हो गई, और यहाँ से -6C0 और ये 60 कैंसिल हो गया कि नहीं। हमारे पास बचा है 6C1 ये वाली चीज़ें। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे 2 मिलेगा आपको, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिया, 6C1 A⁵ इंटू बी। क्या करने को कॉमन ले रहे हैं, ये कॉमन वाला पोर्शन कहाँ है, हो जाएगा सर, सब में रूट हो जाएगा ना। अच्छा रुकिए, प्लस, हाँ ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस 6C3 A³ B³ प्लस 6C5 AB⁵ खत्म। 1 2 3 4 5 6 ये इतना आपका आ चुका है प्रांजल कटने पिटने के बाद। अब क्या समझ में हमको आ रहा है कि अगर इसी की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो इसका एक्सपेंशन का सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। पहले सॉल्व कर लीजिए 6C1 वाला, वो तो सॉल्व कर लिया जाएगा। 6C1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और 6C3 की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और ये भी 6 आएगा, ये 6 आ जाएगा। जनमे कर रहे हैं 6C1 और 6C5 की वैल्यू इक्वल होगी, 6 ही आएगी। 6C3 सॉल्व करने की ज़रूरत है। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन क्या 3 इंटू 2। देखिए 20 दिखाई दे रहा है यहाँ से, हाँ 20 दिखाई दे रहा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2, इसकी वैल्यू कितनी आई है 6 A⁵ इंटू बी, ठीक है, प्लस 6C3 की वैल्यू क्या आई है 20 A³ B³ प्लस इसकी भी वैल्यू क्या आई है 6 AB⁵। अब 2 तो है लगा हुआ है, एक और 2 कॉमन ले जाएगा। क्यों 2 कॉमन हो जाएगा, हो नहीं जाएगा सर, 20 नहीं क्या ज़रूरत है, चलिए क्या ज़रूरत है, चल अच्छा भाई जो तू कहा था तो कर। ये कितना हो जाएगा 3 A⁵ इंटू बी प्लस 10 A³ B³ प्लस 3 AB⁵ हो गया इक्वल टू 4। 3 इंटू देखिए ए की जगह पर क्या लिखेंगे √3, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 9√3। यहाँ क्या बचा 9√3, यहाँ हो जाएगा 9√3 इंटू बी की वैल्यू क्या है √2 प्लस 10, यहाँ पर रखेंगे तो 3√3 प्लस यहाँ पर प्लस नहीं 2√2 मल्टीप्लाई ये 2√2 यहाँ पर प्लस यहाँ हो जाएगा 3√3 और इसका करेंगे 2 दूना 4 4√2। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये मिल जाएगा 4, ये 3 9 27, क्यों जी 27√6 प्लस 3 10 30 दूना 60, ये मिल गया 60√6 प्लस यहाँ पे 12√6, क्यों जी ये हो गया। अच्छा यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू, ज़रा ऐड कर लीजिए 60 12 72, 72 और 7 79, 79 और 20 99, 79 20 99, 4 गुणे 99√6, ज़रा मल्टीप्लाई करिए 4 9 36 के 6 3, 4 9 36 3 39√6। ज़रा आंसर को आप चेक कर लें एक बार, ये हो मिल गया आपको आंसर। देख लीजिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन लग गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले रहे हैं 5 के बाद। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हम इजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ क्या कर दिया, a इक्वल टू थोड़ा कैपिटल ए मान लिया a² और b इक्वल टू क्या मान लिया प्रांजल √a² - 1, ठीक है। अगर हम ये कर दें, देखिए ध्यान दीजिएगा a + b पर पावर 4 अब प्लस
a माइनस बी पर पावर 4। ठीक है जी। इन दोनों के एक्सपेंशन को यदि हम सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू उसकी जगह पर पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। यही समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आइए यहाँ से a प्लस बी का जब एक्सपेंशन करेंगे कितने टर्म होंगे? 5 इसमें होंगे 10। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? 4c0 a रेज पावर 4 प्लस 4c1 a रेज पावर 3 इंटू बी प्लस 4c2 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू a बी क्यूब प्लस 4c4 इंटू बी रेज पावर 4। ये तो हो गया। अच्छा, बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का। देखिए प्लस का मार्क है, प्लस का मार्क है, माइनस नहीं है, तो साफ सीधे करते जा रहा हूँ। देखिए 4c0 a रेज पावर 4 माइनस हो जाएगा 4c1 a क्यूब इंटू क्या? b प्लस 4c2 बोलिए नहीं a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a इंटू क्या? b क्यूब, अब प्लस 4c4 b रेज पावर 4। ये तो आपका एक्सपेंशन हो गया। यहाँ से देखिए ये माइनस वाली क्वांटिटी है और ये माइनस वाली क्वांटिटी है, कैंसिल हो गया। 4c3 वाला और ये 4c3 वाला कैंसिल हो गया और ये 4c3 वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2 4c0 a रेज पावर 4 प्लस यहाँ पर आप 2 इंटू 4c2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 4c4 b रेज पावर 4। ख़त्म हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना दो को। अब क्या करते हैं हम? 2 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं। 4c0 की वैल्यू 4 1 तो 1 मिल गया a रेज पावर 4 प्लस नहीं 4c2 की वैल्यू 6 होगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 2 कॉमन हो गया बेटा प्लस 4c4 की वैल्यू 1 यानी 2 नहीं b पावर 4 हो गया कि नहीं? अब क्या करेंगे? 2 यहाँ देखिए a पावर 4 a पावर 4 की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? a पावर 8 प्लस 6 हो गया a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? a पर पावर 4। अब b स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। देखिए b स्क्वायर को जब रखेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस 1 प्लस b रेज पावर 4 का आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात तो क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छी बात। 6 a पावर 4 अब तो हो गया ये क्लियर। अब ये मिल जाएगा आपको 2 a रेज पावर 8 प्लस 12 a रेज पावर 6, ये 5 हो जाएगा, घट जाएगा माइनस 10 a रेज पावर 4 और माइनस 4a स्क्वायर अब प्लस 2। आंसर होगा ये। देखिए आंसर है कि नहीं? सही है, बहुत अच्छी बात। अब्दुल रहमान, इस जब क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर कह रहा है फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 0.99 पर पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेट बतानी है, यानी लगभग बतानी है कि इसकी वैल्यू लगभग कितनी होगी। किस मेथड से? बाइनोमियल एक्सपेंशन से। किसके बेस पर? फर्स्ट 3 टर्म्स के बेस पर। 3 टर्म्स का ही एक्सपेंशन करके आपको इसकी वैल्यू को जो आती है वो अप्रॉक्सीमेट बता देनी है आपको। ठीक है, चलिए
सॉल्यूशन की बात क्या है भाई, 0.99 पर पावर 5. दिस मे बी रिटन एज 1 माइनस 0.01. Yes, sir. 0.01 पर पावर क्या हो गया 5. दिस विल बी इक्वल टू क्या 5C0 इंटू 1 मिलेगा, प्लस 5C1 1 पर पावर 4 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और ये मिल जाएगा 0.01 प्लस 5C2 ये 1 हो जाएगा, और 0.01 का क्या होल स्क्वायर प्लस आंसुआन कर देते हैं. हमको जैसा कि क्वेश्चंस में दे रखे हैं 3 टर्म्स के एक्सपेंशन से ही बताना है. बात समझ पा रहे हैं ना, तो हमने 3 टर्म्स के एक्सपेंशन को ले लिया है. आएंगे यहाँ, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस रहेगा ही रहेगा. ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू हो गई 5 इंटू 0.01, क्यों जी, और इसके बाद प्लस ये 10 इंटू 0.0001 प्लस आंसुआन. ठीक है, ये मिलेगा 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001. अब देखिए हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 1.001 माइनस 0.05. हो गया कि नहीं, ज़रा माइनस कर दीजिए. 1.001 माइनस 0.05 यही होगा ना. 1 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, ये मिल गया आपको 0.951. 0.951 इज द आंसर.